आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे ही नहीं बल्कि अब तक का सबसे बड़ा अटैक करेंगे। प्रधानमंत्री राहुल गांधी को जवाब देंगे, गौरव गोगोई को जवाब देंगे, ललन सिंह को जवाब देंगे, 26 दलों के विपक्षी गठबंधन इंडिया को भी प्रधानमंत्री जवाब देंगे। सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि पहले गृह मंत्री अमित शाह, उससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जिस तरह से कांग्रेस और इंडिया नाम के गठबंधन को घेरा और मणिपुर पर जैसे सीधे आकर के जवाब दिया है और विपक्ष को आईना दिखाया है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अटैक कितना बड़ा होगा? क्या इतना बड़ा कि 100 सुना की और 1 लुहा की? और आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बिग ब्रेकिंग से हम कर लेते हैं शुरुआत। आज नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विपक्ष पर हमलावर हो सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। 26 जुलाई को विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। 3 दिन की चर्चा हो चुकी है। मणिपुर हिंसा पर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। इससे पहले गृह मंत्री ने करारा जवाब दिया है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज है तीसरा दिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने वाले हैं। बस चंद घंटों का इंतजार और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा वार करेंगे। और कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी के एक-एक सवाल और एक-एक शब्द का जवाब आज मिलने वाला है। करारा जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे बोलने वाले हैं। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया। चूंकि इंडिया गठबंधन 26 दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया, तो इसी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सांसदों को बताई। और स्ट्रेटेजी ये कि अगर वो कहते हैं इंडिया तो आप कहिए क्विट इंडिया, अगर वो कहते हैं इंडिया तो आप कहिए भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, अगर वो कहते हैं इंडिया तो आप कहिए नेपोटिज्म छोड़ो इंडिया। प्रधानमंत्री का ये मूल मंत्र क्या था, थोड़ी देर के बाद में आप पीएम को सुनेंगे, लेकिन उससे पहले पीएम का क्विट इंडिया को लेकर के ये मूल मंत्र लाइव। चारों तरफ एक ही गुंज है, करप्शन क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़, अपीजमेंट क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो, साथ डायनेस्टी क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो। आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। मेरी कुलीग महिमा कटारिया विजय चौक से लेकर के रायसीना हिल्स से लेकर के नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पुराने संसद भवन की बिल्डिंग और क्या अभी फिलहाल सियासी आबोहवा है, ये सब कुछ बताएंगी। महिमा, प्रधानमंत्री बोलेंगे लेकिन इससे पहले भी कई बड़े सांसद बोलने वाले हैं। क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर तो बोलेंगे ही बोलेंगे, इंडिया गठबंधन को भी आईना दिखाएंगे, करप्शन से लेकर के नेपोटिज्म तक पर बोलने वाले हैं? यानी एक तरीके से पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने धोया, आज पीएम मोदी धोने वाले हैं। राशिद जी, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं एक अनोखे अंदाज में जवाब दे जाते हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑपोजिशन को मुंह की खानी पड़ती है। हालांकि जब बात आती है इंडिया की तो प्रधानमंत्री ने कई बार इस पर तंज कर दिया है, कई बार इस चीज को, क्योंकि मैं अभी सुन रही थी आपने जिस तरीके से सुनाया कि जब जब ऑपोजिशन पार्टी इंडिया का नारा देगी तब तक केंद्र सरकार कहे या भाजपा कहे क्विट इंडिया का नारा देगी। तो तमाम चीजें यहाँ पर ऑलरेडी प्रधानमंत्री बोल चुके हैं। लेकिन मुद्दा आता है मणिपुर का, क्योंकि लगातार मणिपुर पर जो विपक्ष है हंगामा मचाए हुई थी कि क्यों आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर पार्लियामेंट में नहीं बोलते हैं। जिसका अब आपने बात की अमित शाह की, तो करारा जवाब कल अमित शाह ने दे दिया था। हालांकि एग्जाम्पल के साथ अमित शाह ने यहाँ पर पोस्ट किया था कि 1993 और 1997 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तो क्यों आखिर जब ये इस तरीके की हिंसा हुई थी तो किसने जवाब दिया था? क्या प्रधानमंत्री ने जवाब दिया था? नहीं जवाब दिया था। वहां पर एमओएस ने जवाब दिया था। और यहीं पर इस बात को कोट करते हुए अमित शाह कहते हैं कि मैं खुद वहां पर 3 दिन रह के आया, मणिपुर में मैं 3 दिन रह के आया। उसके बाद अगर एमओएस की बात करते हैं तो नित्यानंद राय वहां पर 23 दिन रह के आए हैं। तो ये 23 से 25 दिन जो है वो वहां पर एमओएस रह के आते हैं। ऐसा पहली बात हो गई मणिपुर की, ये तो बात हो गई एक कहते हैं ना बिल्कुल खालिस यानी शुद्ध सियासत की। अब महिमा ये बताइएगा, सदन के अंदर राहुल गांधी का जो आचरण है, जो व्यवहार है, उसे लेकर के 24 घंटे में कई सवाल उठे, बल्कि 24 नहीं, मैं कहूँगा कि 5 साल में कई सवाल उठे। आंखों का चलना, जिसे लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज भी कसा है आज से 5 साल पहले, पीएम के पास जाकर के गले मिल लेना या फिर अब फ्लाइंग किस दे देना, ये आचरण
क्या कांग्रेस के लिए बैकफायर कर गया? क्योंकि कांग्रेस को यह लगा सांसदी बहाल हो गई, उंगली कटा करके जो शहीद का दर्जा होता है राहुल गांधी को दिया जाएगा, लेकिन उल्टा राहुल गांधी ने अपने आचरण की वजह से फंसा दिया है। राशिद जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अब कांग्रेस की अगर बात आती है और जिस तरीके का आचरण राहुल गांधी का है, क्योंकि लगातार कल महिला सांसदों ने भी इस बात को उठाया था कि जिस तरीके का जेस्चर राहुल गांधी देते हैं वो गलत है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यहाँ पर महिला एमपीज बैठती है, पार्लियामेंट जो है, हाउसेज जो है वो एक पूजा का स्थल होता है, वहां पे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। तो ये पहली बार नहीं किया है। पॉलिटिकली अगर मैं आपसे पूछूं, पॉलिटिकली अगर महिमा कटारिया मैं आपसे पूछूं, वॉज इट अ फ्लाइंग किस और वॉज इट अ बिग मिस फॉर कांग्रेस एज वेल एज इंडिया? देखिए राशिद, ये बिग मिस जरूर कह सकते हैं, क्योंकि फ्लाइंग किस तो राहुल गांधी जिस तरीके के जेस्चर देते हैं, क्योंकि अभी मैं कोई बात पूरी कर रही थी कि इंडिया की जब बात आती है, हालांकि कांग्रेस पार्टी की जब बात आती है तो एक डिल्यूजनल एटीट्यूड में कांग्रेस पार्टी आ गई है। मोहब्बत की दुकान को लिटरल मीनिंग में ले गई है, क्योंकि आपने सुना होगा कि कई चाहे वो अलायंस के हो या कांग्रेस के हो, सब ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी तो मोहब्बत फैला रहे हैं। मोहब्बत की दुकान तो खोलें, मोहब्बत की दुकान तो खोलें, लेकिन इंडिया गठबंधन का जो मकान है उसकी बुनियाद तो न हिला दें। यकीनन जो इंडिया गठबंधन के अलायंस पार्टनर्स हैं वो भी सोच रहे होंगे कि मोहब्बत की दुकान ने ये क्या ये किस तरह का बवाल कटवा दिया है। महिमा, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरे साथ में रहें, क्योंकि हम डिबेट कर रहे हैं। मेरे साथ में पैनलिस्ट जुड़ने वाले हैं पूरे हिंदुस्तान से। संजय सिंह, नेता बीजेपी, थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। राजेश राठौर, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़े हैं मेरे साथ। विजय कुमार मंडल जी, नेता हैं आप आरजेडी के। हिमराज राम जी, प्रवक्ता जेडीयू। विनीत सिंह जी, प्रवक्ता एलजेपी आर। एलजेपी आर का मतलब यह है कि रामविलास पासवान, यानी वो गुट जो चिराग पासवान के साथ में है और पशुपति पारस के साथ में नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू सो मच। राजेश राठौर जी, पहला सवाल मैं आपसे ही करूंगा, क्या फ्लाइंग किस देकर के राहुल गांधी फंस भी गए हैं और इंडिया गठबंधन को फंसा भी दिया है? सच सच बताइएगा आप। अरे इशू फ्लाइंग किस है या इशू मणिपुर है? इशू फ्लाइंग किस है या इशू प्रधानमंत्री देश में? इशू मणिपुर है, इशू मणिपुर है, इशू मणिपुर में हुई बर्बरता है, इशू मणिपुर में जो मानवाधिकार हनन हुआ है वो है राठौड़ जी। लेकिन उससे भी बड़ा इशू ये है कि अगर मणिपुर पर ऐसी हरकत दिखा दी जाए तो फिर ये बड़ा इशू बन ही जाता है। आप बोले हरकत शब्द आप वापस लीजिए, हरकत शब्द आप वापस लीजिए। अब कभी अगर सदन के अंदर, अरे मैं तो अपना, आप राठौर जी, मैं किसी दुखती रग पे हाथ थोड़ी रख रहा हूँ। आप ये बताइए ना भैया, फ्लाइंग किस के साथ हैं या फ्लाइंग किस के खिलाफ हैं? वरीय सांसद तो सदन में बोले हैं, आप हरकत कर रहे हैं। फ्लाइंग किस मोहब्बत है या नफरत है? आप बताइए, आप फ्लाइंग किस किया है कभी? भैया सदन में अगर फ्लाइंग किस हो रही है ना, नहीं, हमने नहीं किया फ्लाइंग किस कभी, हमने नहीं किया फ्लाइंग किस। राठौर जी, आपने की है क्या? हम किए हैं, आपको भी फ्लाइंग किस करते हैं। अच्छा, एक बार कीजिए ना मुझे भी। आपको भी करते हैं, फ्लाइंग किस कर रहे हैं? लीजिए, मोहब्बत की बात है। अरे थोड़ा हंस के कीजिए ना, थोड़ा हंस के कीजिए। इतना गुस्सा क्यों हो रहा है भाई? थोड़ा हंस के कीजिए। अगर मोहब्बत की दुकान खोल ही रहे हैं तो थोड़ा हंस के कीजिए ना। मुद्दा ये है, सुनिए मेरी बात भी सुन लीजिए। मुद्दा ये है कि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो सदन को चूम के जाते हैं और सदन से भागे रहते हैं। ऐसे मजबूर प्रधानमंत्री देश ने कभी नहीं देखा जो संसद से भागते हो, संसद में बोलने से भागते हो, संसद के मुद्दों से भागते हो। उनके लिए अडानी मोहब्बत है। अडानी जब अडानी पे मोहब्बत फैलता है, राहुल गांधी सवाल पूछते हैं तो भागते हैं। राहुल गांधी का सवाल क्या है कि मणिपुर 3 महीना से अधिक जल रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप संजय जी एक बार पूरा बोल लेने दें प्लीज। संजय जी, मैं सभी को मौका दूंगा, मैं सभी को 100% मौका दूंगा, एक बार बोल लेने दें। बोलिए। सवाल किया है तो सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। अगर उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो एक दिन में वहां शांति बहाल हो सकती है, सेना के पास इतनी क्षमता है तो एक दिन में वहां शांति बहाल हो सकती है। देश के आप प्रधान हैं, आपको वहां जाकर हालात देखनी चाहिए, आपको उस हालात में चिंता व्यक्त करनी चाहिए, आपको उस हालात के जायजा लेना चाहिए। या हालात क्या है सदन में तो बोलिए, लेकिन ऐसे डरपोक प्रधानमंत्री 56 इंच वाला निकला जो संसद में बोलने से डरते हैं। पीएम को लेकर के ऐसे ना बोले आप, पीएम को लेकर के ऐसे ना बोले आप। संजय जी को बीच में लेकर के आते हैं। संजय जी,
इनका कहना यह है कि हमने तो मोहब्बत की दुकान खोली है, लेकिन प्रधानमंत्री डरे हुए हैं इसलिए मणिपुर नहीं गए। ये कहते हैं कि पीएम मणिपुर नहीं गए। राहुल कहते हैं, एक मिनट संजय जी को आने दीजिए। संजय जी, राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम मणिपुर नहीं गए, उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं सेना एक दिन में शांति ला देगी, लेकिन आप लोग ऐसा होने नहीं दे रहे। संजय सिंह वर्सेस राजेश राठौड़। संजय जी बोलते रहे आप। संजय सिंह वर्सेस राजेश राठौड़ जी। ये पूरा देश जानता है कि मणिपुर की समस्या किसने क्रिएट की है। मणिपुर की आज जो समस्या है वो इन्हीं कांग्रेसियों की देन है। आज अगर कश्मीर जल रहा है, आज अगर नागालैंड जल रहा है, आज अगर जो भी इस देश के अंदर जो भी क्षेत्र जले हैं उसमें कांग्रेसियों का योगदान रहा है। और ये तो गनीमत चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश में यशस्वी व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में कश्मीर भी हुआ है, अमन चैन की बहाली हुई है, नागालैंड के अंदर भी अमन चैन की बहाली होगी। आप निश्चिंत रहिए। मणिपुर पर आ गया है कि मणिपुर के प्राइम मिनिस्टर बोल क्यों नहीं रहे हैं, मणिपुर जा क्यों नहीं रहे हैं, अमन शांति की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों डरते हैं? आपके यहाँ सरकारें, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, अरे सरकार इंदिरा जी प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री। आप किस पार्टी से हैं? आपको पता होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री अभी इंदिरा जी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री बुढ़ा आदमी है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसको बोलने की बात कर रहे हैं। आज हमने उनको अवसर दिया है कि वो समय रहते इन सारी परिस्थितियों पर काबू पाए, इसलिए हमने अवसर दिया है। 90 दिन में कब प्रधानमंत्री बोले? 90 दिन में प्रधानमंत्री जी बोले? आप बोलिए क्या बोले? आप बोलिए ना प्रधानमंत्री जी क्या बोले? आप तो भाजपा के बोले हैं, आपको चिंता भी व्यक्त कर रहिएगा। प्रधानमंत्री को कहिए कि डरे नहीं, संसद में आए और बोले। ठीक है, पहला प्रधानमंत्री हमने देखा जो संसद छोड़ के भाग रहे हैं। हिमराज राम जी के पास चलते हैं। हिमराज राम जी भी हैं। ठीक है, आप दोनों ही लोग रुक जाएं। संजय जी आप भी रुके और राजेश जी आप भी रुके। एक बार मुझे डिबेट ओपन टू ऑल कर देने दीजिए, उसके बाद महिमा भी आना चाहती हैं। महिमा, कहीं पर भी अगर डिबेट में आपको आना होगा, आप अपना हाथ रेस कीजिएगा, मैं आपको डिबेट में लेकर के आऊंगा। आप सभी लगातार ऑन एयर हैं। हिमराज राम जी, आप तो चले थे मणिपुर पर लड़ाई लड़ने, आप तो चले थे अविश्वास की बात करने, नीतीश कुमार चले गठबंधन बनाने, लेकिन जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी राहुल गांधी की तरफ से हुआ, मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए गए थे। स्मृति ईरानी का यह कहना है कि फ्लाइंग किस दे दी, कई महिला सांसदों ने शिकायत भी कर दी। ये फ्लाइंग किस आपको कबूल है हिमराज जी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश का संसद सबसे बड़ी संस्था और माननीय सांसद वहां सब लोग सब सम्मानित ढंग से बैठते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, सरकार बैठती है और सर से झुकता आ रहा है बार बार। पहली बात तो यह कि मणिपुर मामले पर चुप थी 3 महीना से ज्यादा, और अन्य मामलों में भी हमेशा विपक्षी दलों को दरकिनार करते हुए सरकार ने मनमाने तरीके से कई फैसले लिए और जबरदस्ती थोपे हैं देश के ऊपर। दूसरी बात मैं ये कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी हमेशा सदन के प्रति उनको उत्तरदायी रहने वाली बात है, उत्तरदायी रहना चाहिए, लेकिन हमेशा सवालों के जवाब से भागते क्यों रहे? यही नौबत आई है। हिमराज जी, इसीलिए आई है। आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, मेरे साथ कई डिबेट में रहते हैं आपने, लेकिन अभी तक जवाब नहीं दिया। क्या राहुल गांधी की किस जेडीयू को कबूल है? भटकाने की कोशिश मत कीजिए, हमको बोलने दीजिए। अरे मैं कहाँ भटका रहा हूँ भाई? ये नौबत क्यों आई? मैं ना तो लटकाता हूँ, ना अटकाता हूँ, ना भटकाता हूँ। नहीं, उस पर बहस नहीं, उस पर चर्चा नहीं, और इधर से जो है अच्छा, भटकाने के लिए गृह मंत्री ने आप लोगों को जवाब दिया है। हिमराज जी, गृह मंत्री ने आप लोगों को जवाब दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि मणिपुर के बारे में जैसे ही पता चला, एक दिन सुबह में 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठे और गृह मंत्री को सीधे फोन किया और कहा कि आपको देखना चाहिए कि मणिपुर में क्या हो रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि 16 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमने की, 36,000 जवान हमने भेजे, चीफ सेक्रेटरी हमने बदल दिया, डीजीपी हमने बदल दिया, और आप कहते हैं कि मणिपुर में हमने कुछ किया नहीं। दिन रात जान बचाना मुश्किल,
देश में विनीत सिंह जी बीच में आ सकते हैं अब आप। सर्व विनीत सिंह जी, गया। हिमराज राम को सर्व अगर आपको से रिबट जो- करना है तो कर लीजिए आप। विनीत सिंह जी वर्सेस हिमराज जी। मैं चुप किसी को नहीं कराऊंगा, वरना ये कहेंगे कि भैया लोकतांत्रिक भारत में बोलने नहीं देते, माइक बंद कर देते हैं और कैमरा हटा देते हैं। मैं चुप किसी को नहीं कराऊंगा। 1 मिनट महिमा कटारिया आना चाहती है, महिमा आना चाहती है, उसके बाद विनीत जी आप आएंगे। अगर एक फीमेल है ना मेरी डिबेट में तो सबसे पहले फीमेल बोलेंगी। महिमा प्लीज कम इन, महिमा प्लीज। राष्ट्र जी देखिए, मैं सुन रही थी राठौर जी ने भी अभी, क्योंकि आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा, क्या फ्लाइंग किस एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो अगर मणिपुर की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं सुन रही हूँ कि विपक्ष के नेता जो हमारी डिबेट पर यहाँ पर बैठे हैं वो मणिपुर के मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन एक लाजमी सा सवाल मैं भी इनसे पूछना चाहूंगी कि मणिपुर के मुद्दे को उठा रहे हैं, महिलाओं के मुद्दे को उठा रहे हैं, तो जिस सदन में इतनी सांसद बैठी हैं, महिला सांसद बैठी हैं, संजय जी तो आप इस स्टैटिक तरीके का रहें क्योंकि gesture, आप ऑन एयर हैं, आप हर टीवी पर दिख रहे हैं, आप स्टैटिक रहें। महिमा प्लीज कंटिन्यू, अपनी बात आगे बढ़ाइए आप। क्योंकि जब आपने हरकत शब्द का इस्तेमाल किया तो राठौर जी को बड़ा बुरा लगा। तो आखिर जिस तरीके का जेस्चर राहुल गांधी करके जाते हैं, फ्लाइंग किस दे के जाते हैं, तो उसको लिटरल मीनिंग ले लेते हैं क्या विपक्षी पार्टी वाले? क्या इस हरकत को अनएक्सेप्टेबल नहीं कहा जाएगा? क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा जाएगा? और रही बात मणिपुर की, तो क्या 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार महिमा में आई प्लीज होल्ड, महिमा में आई प्लीज होल्ड। अधीर रंजन चौधरी लाइव है इंडिया न्यूज पर, एक बार सुनते हैं, 1 मिनट के बाद में आएंगे फिर वापस। उसको सहारा लेकर हमें प्रधानमंत्री को सदन में बुलाना पड़े, और ये हमारी संसदीय व्यवस्था की जो औजार वो अपनाते हुए प्रधानमंत्री को आज सदन में आने के लिए परंपरा की पालन करने की मांग भी किए है हम लोग। तो ये जो हो रहा है इसमें प्रधानमंत्री जी की, मुझे तो ये लगता है कि आना पड़ रहे हैं। अगर आना ना भी चाहे तो भी आना पड़ रहे हैं। ये संसदीय परंपरा के लिए अच्छा नहीं, ये मैं जरूर कहूँगा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी से तो काफ़ी उम्मीद है, सिर्फ मुझे भी अकेले नहीं, सारे देशवासियों की है। देखते हैं प्रधानमंत्री जी क्या का सही जवाब देते हैं। चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जो सच है, निहायती सच पे प्रधानमंत्री जी जिक्र करे, लोगों को सिर्फ समझाने के लिए समझाना नहीं, बल्कि जो असलियत है देशवासियों को ये बताए प्रधानमंत्री जी। ये उनसे हमारी मांग भी है, उम्मीद भी है। देखते हैं अभी। सर, कल राहुल जी ने जो भाषण दिया उसमें से कई वर्ड्स को एक्सपंज कर दिया गया उनके भाषण के। रंजन चौधरी का ये कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद ये करते हैं कि जो भी असलियत होगी आज लोकसभा में आकर के बताएंगे, बयान देंगे, और इसी बयान के आधार पर फिर आगे की बात होगी। महिमा के पास में मैं जाऊं, बाकी पैनलिस्ट के पास में चलें, उससे पहले एक और बड़ी खबर। आज क्विट इंडिया पर भी बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भ्रष्टाचार, परिवारवाद पर विपक्ष को प्रधानमंत्री दिखाएंगे आईना। राहुल गांधी के व्यवहार पर भी बोल सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। आचरण क्या होना चाहिए सदन के अंदर, इसे लेकर के भी पीएम बड़ा वार करेंगे। इंडिया गठबंधन पर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे प्रहार। तुष्टीकरण की राजनीति पर भी आज मोदी का होगा अटैक। विनीत सिंह जी को लेकर के आ जाइए, प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के। विनीत सिंह जी आप आ सकते हैं। कांग्रेस बार बार ये कहती है, गृह मंत्री सदन में कहते हैं खुफिया एजेंसीज को किसी भी वीडियो की मणिपुर को लेकर के जानकारी नहीं थी, और ये किसी भी सरकार के लिए कहा जा सकता है अक्षम और अयोग्य। जवाब दें। पहले तो जो कांग्रेस के प्रतिनिधि कह रहे थे कि ये कमजोर प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा भाषा की मर्यादा रखिए, क्योंकि इस देश ने कठपुतली प्रधानमंत्री जी ने भी देखा है। बात राहुल गांधी के फ्लाइंग किस की, ये फ्लाइंग किस नहीं है। विनीत जी देर से बोल रहे हैं। अरे राजेश जी विनीत जी देर से बोल रहे हैं ना, एक बार सुन लीजिए ना, एक बार सुन लें ऊंची आवाज में या ऊंची पिच पर। जो आपको माइक आपके पास है, आपके पास अच्छा माइक है राजेश जी। विनीत जी ने बहुत देर में बोलना शुरू किया है, और मेरी डिबेट की एक मर्यादा होती है। एक प्रवक्ता वक्ता बोलता है तो उसे मैं बोलने का पूरा मौका देता हूँ। विनीत जी प्लीज कंटिन्यू करें। अरे महाराज मैंने पहला सवाल आपसे पूछ लिया। अरे एक मिनट, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन, करबद्ध प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना। विनीत जी को बोलने दें। विनीत जी बोले, विनीत जी बोले। प्रधानमंत्री क्यों डरे भाग रहे थे? परेशान तो रही है भाई, काहे बीपी बढ़ा रहे हैं?
और तो और राशिद भाई, ये जो किस था वो फ्लाइंग किस नहीं है, ये डेथ किस है राहुल गांधी का। पूरा संसद ने, पूरा देश ने इनका संस्कार और ये इनका जो नेचर है वो देखा है। अब बात आते जो आपने सवाल पूछा है सर, अब चुप शांत रहिए एक मिनट। अब आपके सवाल पे आते हैं। माननीय गृह मंत्री, अगर संसदीय प्रणाली को आप मानते हैं तो सरकार में नंबर 2 गृह मंत्री होते हैं, और गृह मंत्री बिना प्रधानमंत्री के आज्ञा के वो बोलेंगे नहीं। जब वो कह रहे हैं कि भाई जो घटना घटी है वो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उस पर राजनीति करना विपक्ष का केवल बस यही काम है, केवल आक्षेप लगाना और आरोप लगाना। या विपक्ष का काम नहीं है कि साथ बैठ के उसका एक सोल्यूशन निकाला जाए, समाधान निकाला जाए जब देश जल रहा है। लेकिन राहुल गांधी वो काम नहीं करेंगे। इनको मालूम है कि इनके पास नंबर नहीं है, लोकसभा में इनका विश्वास प्रस्ताव पिट जाएगा, लेकिन फिर भी इन्होंने ये नेचर अपना है। कारण क्या है? प्रधानमंत्री जी को बुलाना। ठीक है, प्रधानमंत्री के प्रशंसक है, हम सब भी हैं। विनीत भाई आप एकदम ठीक कह रहे हैं। विनीत भाई जो बात कह रहे हैं, राजेश जी बात तो सही है ना। एनडीए 333, इंडिया 143, किस काम का काहे का अविश्वास समझ में ही नहीं आया भाई। राशिद भाई 10 सेकंड में खत्म करेंगे। विनीत जी वर्सेस राजेश, विनीत भाई वर्सेस राजेश। 10 सेकंड जब बिल में घुस जाता है तो वहाँ धुआं दिखाना। मैं 10 सेकंड मुझे खत्म करने दीजिए राशिद भाई। कहने का मतलब है ये मैं जवाब दे दूं। सवाल किए हैं, आपको याद होगा इनके पास मात्र 303 सांसद हैं, राजीव जी के पास 415 सांसद थे, तब भी अविश्वास प्रस्ताव आया था। अविश्वास प्रस्ताव के मतलब ये नहीं होता सरकार गिरना, सरकार बचना। अविश्वास प्रस्ताव है कि आप पे विश्वास लोगों का नहीं है, आप बहस कीजिए। विनीत जी आपकी भी आवाज आ रही है, बोल सकते हैं आप। विनीत जी आप भी बोल सकते हैं, आप स्क्रीन पर हैं। 415 वाले पे भी अविश्वास प्रस्ताव लगा था। विनीत भाई बोले, आप इंतजार ना करें, बोलते रहें। ये विश्वास और अविश्वास जनता दिखाएगी ना, कि आप दिखाएंगे। 2014 में 19 में जनता ने दिखा दिया है। और राहुल गांधी रूमी को कोट करते हैं कि दिल की जो बात निकली है वो दिल तक पहुंचती है। मैं फिराक गोरखपुरी को कोट कर रहा हूं कि जब दर्द दिल में हो तो दवा कीजिए, जब दिल ही दर्द हो जाए तो क्या कीजिए। कहने का मतलब है राहुल गांधी का जो दिल है वो फरेबी दिल है, वो खोट वाला दिल है। वो चाहते हैं कि 7 से 8 दिन तक जो सांसद के कार्य को भंग किया गया, उसमें कुछ मीनिंगफुल कार्य हो सकता था, उसको उन्होंने होने नहीं दिया है। ये बस अवरोध उत्पन्न करना चाहते हैं, देश में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। तो कहने का अर्थ यही है कि अगर आप संसदीय प्रणाली में यकीन रखते हैं तो आपको गृह मंत्री में यकीन रखना पड़ेगा। मैं तो एक ही सवाल करना चाहता हूं ना विनीत भाई, मैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले लूं, और मेरा कमर्शियल ब्रेक वाकई बहुत छोटा सा होता है। और मैं एक सेशन महिमा कटारिया वर्सेस राजेश राठौड़ की का रखना चाहता हूं ठीक ब्रेक के बाद में। राजेश जी आप तैयार रहिएगा। महिमा कटारिया वो रिपोर्टर हैं जिन्होंने पिछले 3 घंटे बिना रुके बिना थके हम हिंदुस्तान तक अविश्वास प्रस्ताव की एक कवरेज पहुंचाई है। एक छोटा सा ब्रेक, मेरा सवाल एक ही है, अगर किसके साथ बढ़ेगा इंडिया तो फिर कैसे सरकार बनाएगा इंडिया? अगर किसके साथ बढ़ेगा इंडिया तो कैसे सफल होगा इंडिया? अगर किसके साथ बढ़ेगा ये गठबंधन इंडिया तो फिर बंटाधार कैसे होने से बचेगा? 100 सुनार की एक लोहार की, इसलिए क्योंकि तीसरा दिन है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। आगे पीछे बहुत ज्यादा विशेषण या अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा, क्योंकि एक बहुत अच्छे वक्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन इससे पहले गृह मंत्री ने मणिपुर पर कैसे विपक्ष को दिखाया आईना, देखें। और इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत नहीं हो सकता मान्यवर, हम भी सहमत नहीं हैं। उनसे ज्यादा दुख हमें है मान्यवर, परंतु ये परिस्थिति जन्य है। मैं बताना चाहता हूँ इसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। समाज के नाते हमें शर्म आई इस प्रकार की घटनाएं वहां हुई है, इससे कोई इनकार नहीं। मैं आज भरे सदन के अंदर आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सदन आहूत भी नहीं हुआ था। मैंने पत्र लिखकर अध्यक्ष जी से मांग की थी कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, इसमें समय मर्यादा मत बनाएं। मेरी चर्चा से संतुष्ट न होते तो फिर कहते प्रधानमंत्री करे, प्रधानमंत्री विचार भी करते, मगर आप सदन में चर्चा ही न होने दो। मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गृह मंत्री को अपना पक्ष न रखने दे। किस प्रकार की डेमोक्रेटिक व्यवस्था चाहते हैं माननीय? आप वहां जाते हैं तो कोऑपरेट करिए। चूड़ाचांदपुर जाने से कोई नहीं रुक रहा, हम हेलीकॉप्टर से भेज रहे हैं। आप जाना नहीं चाहते, नहीं मैं बाय रोड ही जाऊंगा। चलो बाय रोड जाना है, जनता को दिखाना है, तो फिर दूसरे दिन क्यों गए?
दूसरे दिन भी न जाते, दूसरे दिन भी गए तो पहले दिन सत्याग्रह दिखाना था। भाई इस तरह की पॉलिटिक्स ऐसी विषम परिस्थितियों में मत करें। आप जरा देखें कि नस्लीय हिंसाओं का इतिहास, मैं पूरा बताता हूं इतिहास, मुझे एक जल्दबाजी नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, मुझे पूरा बताना है इतिहास। संसद के अंदर विपक्ष बोलते बोलते थक गया, गृह मंत्री जवाब देने के लिए खड़े नहीं हुए, एमओएस ने जवाब दिया नेवर, और ये लोग प्रधानमंत्री जवाब दे वो मांग से पूरा पार्लियामेंट होल्ड करे हुए। ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और मान्यवर 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने, और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रखते। मान्यवर 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया। मैं अपने डिबेट पैनल को रीओपन करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बिग ब्रेकिंग है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है आज। एनडीए और इंडिया के बीच होना है मुकाबला। चर्चा के बाद सदन में वोटिंग कराई जाएगी। केंद्र सरकार के खिलाफ दूसरी बार यह अविश्वास प्रस्ताव आया है मोदी सरकार के खिलाफ। पिछली बार अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष की करारी हार हुई थी साल 2018 में, लेकिन एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव लेकर के विपक्ष आया है। हिमराज राम जी, चूंकि आप प्रवक्ता जेडीयू की कैपेसिटी में हैं, एक बात और भी गृहमंत्री की मैं रखना चाहूंगा। गृहमंत्री ने कहा भाई गठबंधन होना बहुत अच्छी बात है, गठबंधन राजनीति का युग है। और राजेश जी, महिमा, आप दोनों ही इंतजार करें, ठीक 1 मिनट के बाद में आपका सेशन शुरू होने वाला है, एक वर्सेस सेशन। लेकिन हिमराज राम जी, चूंकि गृहमंत्री ने कहा गठबंधन बहुत अच्छी बात है, लेकिन गठबंधन का नाम बदलने की जरूरत क्यों आन पड़ी? यूपीए तो बहुत अच्छा नाम था, लेकिन यूपीए के सिर माथे पर कई घोटाले जड़े हुए हैं। 2G घोटाला, 3G घोटाला, CWG घोटाला, न जाने कितने ऐसे स्कैम हैं जो जिनकी जद में यूपीए है। यही एक वजह है कि नाम बदलना पड़ा। और यह भी कहा गृहमंत्री ने, जो कंपनी दिवालिया होती है वो नाम बदल लेती है। क्या आप लोगों की कंपनी दिवालिया है? देखिए, जहां तक गठबंधन का नाम बदलने का सवाल है, ये हमारा इंडिया गठबंधन, जो विपक्षी एकता की मुहिम का गठबंधन, क्या कोई नाम रखने के लिए हम गृह मंत्री जी से पूछेंगे या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से राय लेंगे कि हम अपने गठबंधन का ये नाम देना चाहते हैं? ये नाम हम प्रस्तावित है मेरा, इसको स्वीकार करते हैं। यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाएंगे, मेरा वादा है। हिमराज जी, यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाएंगे, मेरा वादा है। मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश कुमार सिंह संसद भवन से लाइव हैं। राकेश सिंह के साथ में पक्ष विपक्ष दोनों के कई सांसद मौजूद हैं। राकेश, 4 बजे का इंतजार आपको भी है, मुझे भी है, पूरे हिंदुस्तान को है। आपके साथ में कितने बड़े नेता हैं, आप बात कर सकते हैं। ओवर टू यू राकेश। देखिए राशिद, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो समय है, अभी विपक्षी दलों की जो इंडिया की बैठक है वो अभी शुरू हो चुकी है संसद भवन में। हमारे साथ इंडिया के कुछ सांसद थे। अभी मीटिंग जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की कम में शुरू हो गई है, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से आज काफी अहम दिन है और जहां प्रधानमंत्री रिप्लाई करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात सरकार की ओर से जो वक्ता है, मुख्य वक्ता, उसमें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरीखे जो चेहरे हैं जो कि अपनी बात रखेंगे। तो आज प्रधानमंत्री, अब से कुछ देर पहले बीजेपी के नेता से मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, उन्हें सीधे तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री आज देखिएगा कि जो इश्यू उठाया गया है प्रधानमंत्री एक एक चुन चुन कर सभी का जवाब देंगे, और विपक्ष ने गलती किया है। तो ये जरूर है, जिस तरह से आपने देखा था कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक एक इश्यू पर, मणिपुर, कश्मीर, साथ ही साथ मोदी सरकार की अचीवमेंट, और आज भी उम्मीद की जा रही है राशिद कि प्रधानमंत्री का जो भाषण होगा, प्रधानमंत्री का जो जवाब होगा अविश्वास प्रस्ताव पर, वो काफी अहम होगा। साथ ही साथ अभी कांग्रेस के नेता की बात करें, प्रमोद तिवारी से मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि इसमें देरी हो गई और मैं चाहता था कि प्रधानमंत्री जो हैं इस मसले पर बातचीत करें। हमने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा के मंत्री हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री ने मणिपुर इशू को लेकर उन्होंने बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें चाहिए प्रधानमंत्री रिप्लाई। तो अभी भी जो विपक्ष है वो प्रधानमंत्री के ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री इस पर, मणिपुर इशू पर क्या बात करते हैं। लेकिन राशिद, ये जरूर है, जो सूत्र है हमें बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो रिप्लाई होगा
वो काफी अहम होगा। सभी विषयों पर मोदी सरकार की यानी अचीवमेंट राकेश कुमार सिंह ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो 9 साल के अचीवमेंट पर बोलेंगे, इंडिया गठबंधन पर बोलेंगे, मणिपुर पर बोलेंगे, क्विट इंडिया पर बोलेंगे, करप्शन फ्री इंडिया पर बोलेंगे, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया पर बोलेंगे। और एक बार महिमा के पास में भी चलते हैं। महिमा, गृह मंत्री ने कहा कि इसी सदन के अंदर एक सांसद हैं जिनकी 13 बार लॉन्चिंग की गई, 13 बार रीलॉन्चिंग की गई, उसके बाद भी हर बार उनकी लॉन्चिंग फेल हो जाती है। भाई मैं थोड़ा सा अज्ञानी किस्म का हूं, मुझे ज्ञान थोड़ा कम होता है। आप और राकेश सिंह ज्यादा अच्छे से जानते हैं संसद के अंदर क्या चला। कौन से सांसद हैं भाई? नाम नहीं लिया चूंकि गृह मंत्री ने कि 13 बार लॉन्चिंग हो गई, 13 बार फेल हो गए। कौन से सांसद हैं ये? देखिए राशिद, बिल्कुल सही बात कही आपने कि जिस तरीके से अमित शाह ने यहाँ पर तंज कसा। हालांकि राहुल गांधी का मैं मेंशन करना चाहूंगी कि राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ तौर से ये कह दिया कि 13 बार लॉन्चिंग हुई थी। अच्छा, राहुल गांधी हैं। एक एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल भी दिया था कलावती का कि जी राहुल गांधी पीछे से बैठकर ये गरीबी पर नारा दे रहे थे। किस तरीके से वो कलावती के घर जाते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन कहाँ गई वो कलावती? जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो कलावती कहाँ थी? उनके घर में चूल्हा नहीं था, गैस नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी। ये सारी चीजें किसने दी? ये सारी चीजें मोदी सरकार ने दी, ऐसा अमित शाह का कहना था। तो तंज तो कर दिया था एक साइड से। मुझे याद है महिमा लॉन्चिंग के बाद आज लगभग 15 साल हो गए हैं। 2008, अगर मैं गलत नहीं हूं, 2008 का बजट सेशन था, तभी कलावती का जिक्र किया गया था और मैं उस बजट सेशन में भी लाइव एंकरिंग कर रहा था। कलावती मुझे भी याद है। और उसके बाद फिर यही वो साल था जिसके बाद में नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस करना पड़ा था यूपीए को। उसके बाद नोटों की गड्डियां लहराई गई थी। मेरे ख्याल से राजेश जी, आप एक बार महिमा से बात तो करना चाहेंगे ना? राजेश जी, का लगातार उनका देखते रहते हैं, उनकी मेहनत को देखते रहते हैं। अच्छा लगा कि गृह मंत्री जी के मन की बात वो समझ गए कि गृह मंत्री जी क्या कहना चाह रहे थे, किनको कहना चाह रहे थे। एक बार महिमा जी महिला है, बहन है, थोड़ा मणिपुर की महिला क्या कहना चाह रही है इसकी व्याख्या कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। मणिपुर की पीड़ा की व्याख्या करते तो बहुत अच्छा लगता। आप भी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी अच्छे वक्ता हैं। राकेश सिंह, ये दो मेरी वो सीनियर कोलीग है ना, ये मेरे दो वो सीनियर कोलीग हैं जिन्होंने सबसे पहले मणिपुर का इशू उठाया। दो वो सीनियर कोलीग हैं जिन्होंने इस केस को सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री जी अच्छे वक्ता है लेकिन संसद में नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी अच्छे वक्ता है लेकिन मणिपुर पर नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी अच्छे वक्ता है लेकिन अडानी जी पे नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी अच्छे वक्ता है, लाल किला से बोले थे। अडानी जी पर राहुल गांधी और बाकी राहुल गांधी जी के फैमिली के बाकी लोग इतना बोल देते हैं ना कि अडानी जी पर बोलने के लिए कुछ रह नहीं जाता। गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया पर कितना बड़ा अटैक किया, सुनाया जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर कितना बड़ा अटैक किया, एक बार सुनाए, उसके बाद पैनल में वापस आएंगे। एक बार सुने, गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन को भी आईना दिखाया। ये भी कहा कि जो लोग दिवालिया हो जाते हैं वो अपना नाम बदल लिया करते हैं। लाइव देखिए। ये एक अविश्वास का प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रति न जनता को अविश्वास है, न सदन को अविश्वास है, और ये विश्वास प्रस्ताव लेकर आए। इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। वेल्थ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। कोयला घोटाला किसने किया? यूपीए ने। टाटा ट्रक घोटाला किसने किया? यूपीए ने। वोट के बदले नोट का घोटाला किसने किया? यूपीए। आदर्श घोटाला किसने किया? यूपीए ने। नेशनल हेराल्ड का घोटाला किसने किया? यूपीए। वाड्रा का डीएलएफ घोटाला किसने किया? इनके पास नाम बदलने के अलावे कोई रास्ता नहीं रहा है। मैं आपको बताता हूं, हमें कोई नाम बदलने, एनडीए ने, भाजपा ने देश को स्थिर शासन दिया है, इसलिए देश विकास है। मान्यवर मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में देश के बच्चे में मान्यवर देशभक्ति का संस्कार सिंचित करने का काम कि कई बार संकट के समय
गठबंधनों और पार्टियों का चरित्र उजागर होता है। यूपीए का चरित्र सत्ता बचाने के लिए भ्रष्टाचार करने का चरित्र है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का चरित्र सिद्धांतों के लिए राजनीति करने का चरित्र है। संजय सिंह जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प में कोई विकल्प नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में राष्ट्रवाद है, राष्ट्रीयता है और राष्ट्र के लिए हमेशा ही एक सोच रहती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। 9 साल में प्रधानमंत्री 64 बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं, लेकिन विपक्ष एक ही बात जानना चाह रहा है, वक्त रहते कुकी और मैतेई समुदाय इन दोनों को लड़ने से बचाया क्यों नहीं गया, वक्त रहते हालात कंट्रोल में क्यों नहीं किए गए। यानी बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती कि अगर आप ये कह दें कि भाई नरसिम्हा राव की सरकार में मणिपुर में 700 लोगों की मौत हुई थी, तो क्या उस वक्त में प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने मणिपुर का दौरा किया था, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, जिस वजह से ये हाशिए पर हैं। लेकिन सवाल तो आपसे होंगे ना संजय जी। देखिए, हम इस विषय पे नहीं जाएंगे कि उस समय उन लोगों ने क्या किया था। हम केवल कहना चाहेंगे कि अंग्रेजों के जमाने से जो ये मतभेद मणिपुर के अंदर पैदा किए गए, कांग्रेस ने अपनी सरकार आने के बाद उन मतभेदों को और बढ़ाया, उसको पाटने का प्रयास नहीं किया और दोनों समुदायों को लड़ा करके अपनी रोटी कैसे सेकी जाए, यही कांग्रेस की नीति रही। और हम आज के डेट में कह सकते हैं कि अभी आज जब नागालैंड में घटनाएं घट रही थी, तो इसी देश के यशस्वी गृह मंत्री जी के आदेश पर गृह राज्य मंत्री 23 दिन तक नित्यानंद राय जी उस नागालैंड के क्षेत्र में रहे हैं। आप विचार करिए कि देश का एक गृह राज्य मंत्री 23 दिनों तक एक राज्य में बैठा रहता है कि किसी प्रकार से शांति बहाली हो और काम हो, और आप इसको नेग्लिजेंसी कहेंगे कि भारत सरकार की नेग्लिजेंसी है, ये कतई शोभनीय नहीं है। और इन कांग्रेस के लोगों ने ये बीजारोपण किया है, हम इस बीज का खात्मा करेंगे। जिस तरह से कश्मीर के अंदर हमने वैमनस्यता को पाटने का प्रयास किया है, जिस तरह अलगाववादियों का दमन किया है, उसी प्रकार से नागालैंड के अंदर भी हम सामाजिक सौहार्द बहाल करेंगे। और जो अलगाववादी तत्व हैं, म्यांमार से लेकर के और बाकी सारे दुनिया भर के कुछ लोग वहां सक्रिय हैं, उन सारे लोगों का दमन करेंगे और शांति बहाल करेंगे, निश्चित रूप से आप मानिए। ठीक है, आपकी बात हम बिल्कुल फेस वैल्यू पर भी मानते हैं और ये भी हम मान करके चलना है कि आप वाकई में मणिपुर में शांति बहाली करेंगे, इस कोशिश में आप कामयाब होंगे। लेकिन हिमराज राम जी, बार बार क्यों नजर आता है कि जब से आप लोगों की इंडिया गठबंधन की 2 मीटिंग हुई है, तब से आप लोगों को एक लॉन्च पैड की तलाश है कि भैया लॉन्च पैड एक अच्छा सा मिल जाए, नीतीश जी को लॉन्च कर दिया जाए पीएम चेहरे के तौर पर, जेडीयू को लॉन्च कर दिया जाए एक मजबूत पार्टी के तौर पर, इंडिया गठबंधन को लॉन्च कर दिया जाए। और इसके लिए आप लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव की बुनियाद को या अविश्वास प्रस्ताव की पिच पर आकर के आप लोगों ने खेलने की कोशिश की है। लेकिन इस पिच में कई कांटे हैं और कहते हैं ना कि जो घास वाली पिच होती है, अगर सामने से गेंदबाजी आ गई तो ये बाउंसर बहुत बार बड़ा खतरनाक भी साबित होता है। इमराज जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी बोल रहे थे, मणिपुर में बैठे थे गृह राज्य मंत्री। मेरा साफ कहना है, अगर उनकी मंशा होती कि शांति बहाल हो तो शांति बहाल होती, लेकिन मंशा शांति बहाल की नहीं थी। इमरान जी क्या बात कर रहे हैं? कौन सी सरकार ये चाहती है कि कौन सी सरकार ये चाहती है कि आवाज बढ़ती रहे? कौन सी सरकार ये चाहती है? भाई आपने दशकों तक बिहार पर राज किया है, क्या आप ये चाहेंगे कि 2 समुदाय लड़े, 2 जातियां लड़ती रहें, 2 फैक्शन टकराते रहें? कहना चाहता हूँ कि जो है आज देश के सामने जो चुनौती है, जो सामने मामले खड़े हैं, जो मुद्दे खड़े हैं, उस मुद्दों से क्यों भाग रहे हैं? हम कहते हैं अच्छी बात है प्रधानमंत्री जी बोलेंगे आज, लेकिन मेरी गुजारिश है, 1 मिनट रुक जाए आप, 1 मिनट के अभी पता चल जाएगा ना। महिमा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के शुरुआती 2 दिन स्कोर कार्ड क्या था? महिमा, व्हाट इज द स्कोर कार्ड? महिमा, शुरू के 2 दिन का स्कोर कार्ड क्या है? कितनों को दिए? एक फीमेल अगर बोलने वाली है ना हिमराज जी, एक बार सुन तो लें आप। भाई आप लोग तो जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं, लोहिया जी की बात करते हैं। अगर एक फीमेल अगर बोले तो उन्हें सुने आप। अगर एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट बोल रहा है तो उसे सुनिए। महिमा बोलिए। 2 चीजों का जवाब यहाँ पे देना चाहूंगी, क्योंकि पहले राठौर जी ने बात करी थी मणिपुर की, क्योंकि मैं इस बात पे संवेदनशील क्योंकि मुद्दा है ये। अब बात उठती है मणिपुर की, तो विपक्ष इतने दिनों से क्या कर रहा है, आगे डिस्कशन क्यों नहीं हो पा रहा है? बतौर जर्नलिस्ट और बतौर महिला, क्योंकि लगातार विपक्ष ये बात कहना चाह रहा है कि महिला का मुद्दा है, इस
इस तरीके की घटना हुई, इस तरीके का वीडियो सामने आया जिस पर गृह मंत्री अमित शाह जवाब देते हैं कि जिस तरीके का वीडियो जो है वो नहीं आना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके का जेस्चर राहुल गांधी करके जाते हैं वहां पर तो राठौर जी उनको डिफेंड कर रहे हैं, साफ तौर से बोल रहे हैं कि वो मोहब्बत फैला रहे हैं। क्या वो जगह है मोहब्बत फैलाने की? तमाम सवाल, क्योंकि बतौर जर्नलिस्ट मैं ये बात कर रही हूँ, महिला, क्योंकि उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि अगर हम मणिपुर पे, पता नहीं वो कितनी रिपोर्टिंग देखते हैं या नहीं, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो जाता है कि जिस तरीके के जेस्चर राहुल गांधी करते हैं और उसके बाद कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करना पड़ जाता है। हर बार ऐसी क्यों सिचुएशन राहुल गांधी पैदा कर देते हैं कि कुछ, क्योंकि संवेदनशील मुद्दे पर यहाँ पर बात हो रही थी, महिलाओं के मुद्दे पर यहाँ बात हो रही थी। राहुल गांधी खुद कहते हैं कि वो जाते हैं, वहां पर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वहां की स्थिति तो राहुल गांधी को पता है, किस तरीके से क्या क्या वहां पे हालात चल रहे हैं, किस तरीके से वहां पर महिलाओं के साथ जो जो चीजें हुई है वो सब राहुल गांधी को पता है। लेकिन डिस्कशन में राहुल गांधी पार्ट नहीं लेंगे, अपनी बात कहकर राहुल गांधी फ्लाइंग किस कर निकल जाते हैं और राठौर जी यहाँ पर बैठकर उन्हें डिफेंड कर रहे होते हैं। फिर महिलाओं की बात करते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बोलते। हालांकि विपक्ष डेमोक्रेसी पर भी बड़े सवाल खड़े कर देता है राशिद जी की डेमोक्रेसी जो है, महिमा, ये किस्सा किसका है, किसका है, ये बड़ा सवाल है। मैं रिपीट करूंगा, ये किस्सा किसका है और साथ में किसका है, ये बड़ा सवाल है। इस किस में 26 दल हैं, इस किस में कांग्रेस भी है, इस किस में राहुल गांधी भी हैं, और किस का फायदा, किस का नुकसान, ये कितनी मिस, ये बहुत बड़ा सवाल। एक बिग ब्रेकिंग, अविश्वास प्रस्ताव पर आज कई सांसद और भी बोलने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले पीएम बोलेंगे 4 बजे, उससे पहले कई सांसद अपनी बात रखेंगे। लोकसभा में निर्मला सीतारमण बोलेंगी। अविश्वास प्रस्ताव पर राजवर्धन राठौर भी बयान देंगे। लॉकेट चैटर्जी के साथ कई और सांसद भी अपनी बात आज रखने वाले हैं सदन के पटल पर। गृह मंत्री अमित शाह के कुछ और बड़े अटैक, जिसके जरिए आप ये जान पाएं कि गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान है ये तो ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है। कश्मीर के अंदर परिवर्तन लाने वाला युगांतकारी निर्णय इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जवाहरलाल नेहरू सरकार की एक भूल थी, धारा 370 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त को इस महान सदन ने धारा 370 को समाप्त। इसके साथ ही कश्मीर के अंदर से 2 झंडे चले गए, 2 संविधान खत्म हो गए। मान्यवर वामपंथी उग्रवाद पर जबरदस्त नकेल कसने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं, आपको भले अविश्वास हो, देश की जनता को विश्वास है। मान्यवर, जनता ने वैक्सीन लेना शुरू किया। मोदी सरकार ने चाय पिलाकर वैक्सीन दी, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दी, पहला डोज दिया, दूसरा डोज दिया और 130 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगाकर कोरोना से बचाने का काम। सदन में आंकड़े को लेकर के आ गई बहुत बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों को मिलाकर के आंकड़ा 333 पहुंच गया है। वाईएसआरसीपी, बीजू जनता दल, तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने भी सरकार को समर्थन कर दिया है। 26 दलों का गठबंधन इंडिया, इसके कुल मिलाकर के 143 यानी 143 पार्लियामेंट्रियंस हैं। 2018 में सरकार को 325 और विपक्ष को 126 वोट मिले थे, यानी 5 साल पहले। मोदी सरकार 2.0 का पहला अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मोदी सरकार में 9 साल में ये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव। बात नो कॉन्फिडेंस की हो रही थी, चर्चा मणिपुर पर विपक्ष चाहता था, लेकिन बीच में राहुल गांधी ने ऐसी फ्लाइंग किस दे दी कि इसमें स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत आमने सामने आ गए। In the course of a session stands witness to a man's misogyny. My question is, should he be brought to task? राह चलते सुना था कि औरतों को वो लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं, इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां अथवा अभद्र संकेत देते हैं। ये नहीं पता था कि गांधी खानदान के संस्कार में भी एक संस्कार ये है, मिसोजिनी और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार। स्मृति ईरानी एक औरत के नाम पर भी धब्बा है, मंत्री होने के नाम पर तो धब्बा है ही। क्या है भारत माता? क्या भारत माता पेड़, पल्लव, नदी, नाले, पहाड़
मैदान यही है। भारत माता इस देश की जनता है, इस देश के लोग हैं, इस देश के वो नागरिक हैं जो इस देश को अपनी मां कहते हैं। और 160 वो नागरिक मार डाले गए हैं मणिपुर में। 160 से नागरिक मारे गए, 60,000 से ज्यादा वो नागरिक विस्थापित हैं। हर व्यक्ति में भारत माता है, मेरे में भी भारत माता है, आप में भी भारत माता है। लड़ाई मणिपुर पर शुरू हुई थी, बीच में भारत माता की भी बात आई, संवैधानिक और संसदीय परंपरा की भी बात आई, संसद की परंपरा के उल्लंघन की भी बात आई, आचरण, सदाचार, शिष्टाचार, इन सभी पर लड़ाई है। दो आमने सामने महिला सांसद कैसे आई, ये भी देखें। Congress and Aam Aadmi Party have become one. The cat is out of the bag. They were always together. Now it has been proved. What further proof is needed? They fought the elections together only to keep Akali Dal out. और अब इनका क्या? यहाँ कह रहे हैं, ओहो वेंडेटा हमारे साथ, ईडी, सीबीआई, तो वहां पे विजिलेंस क्या आम आदमी पार्टी की कांग्रेसियों के साथ? वो तो यही रो रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की विजिलेंस हमें मार रही है। So the Congress unit has totally disbanded and discarded their Congress unit of Punjab and they are only together for an unholy alliance, sir. पर सर क्या करेंगे? अलायंस अनहोली नहीं, I would call it a very holy alliance, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास तो कौन नहीं जानता। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग अध्यक्ष जी हमारे विद्वान साथी है, कितने वर्षों तक इस संसद के अंदर उठी है? क्या कुछ काम हुआ उस पर? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका तो जवाब दो। अरे 2011 में आपने क्यों नहीं कराई? 2011 में आपने क्यों नहीं कराई? 2011 में जातीय जनगणना आपने क्यों नहीं कराई? आपको किसने रोका था? मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से। अरे अपने गिरेबान में झांक के देखो। हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा घमासान, सबसे बड़ा संग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। अंत में फिर से वही बात जहां से मैंने शुरुआत की थी, 100 सुनार की, 1 लुहार की। इंतजार कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान